तो बरिस्ता जो है वो अरब कंट्रीज में ज़्यादा वेल पेड है। जी, कितना कोई ऐसे अंदाज़ा? सर आपका 3-4 लाख तो मेरे ख्याल से ईज़िली आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। पाकिस्तानी 3-4 पाकिस्तानी लाख। 3-4 लाख तो ईज़िली आपको और लिटरली अब हमारे जो कान हैं, हम जब कॉफ़ी बना रहे होते हैं ना, हम कान से उसको सुन रहे होते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी आ रही है और हम अपने कान से उस मशीन को बंद करते हैं। हैं? ये क्या? ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। एक जब बरिस्ता हम अपनी आँखों से कॉफ़ी देख के बता सकता है ये कॉफ़ी अच्छी बनी है कि नहीं बनी। एक बरिस्ता अपने नाक से सूंघ के कॉफ़ी का टेस्ट बता सकता है कि इसके अंदर या सावरनेस ज़्यादा है, बिटरनेस ज़्यादा है, ये कॉफ़ी कैसी बनी का कॉफ़ी नेक्स्ट पीने से बंदा गोरा हो जाता है, ये हमें पता है। लोगों का बड़ा गलत माइंडसेट है यहाँ पर बच्चों का। लोग समझते हैं कि अगर वो फ़िल्टर कॉफ़ी है या तो मशीन अच्छी यूज़ हो रही है, तो स्पेशलिटी हो रही है। नो, स्पेशलिटी अगर आपका जो कॉफ़ी बीन है, उसको बड़े प्यार से निकाला गया है, उसको बड़े प्यार से रोस्ट किया गया है, बड़े प्यार से वो आपके जो मशीन है उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट किया गया है और आपको जो बरिस्टा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप सब? उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद हुसैन भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अहमद हुसैन कॉफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कॉफ़ी क्यों इन्हें कहा जाता है, अहमद कॉफ़ी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ज़रा आप इस बारे में बताएँ हमें सबसे अच्छा पहले। राम भाई एक्चुअली मुझे ना बचपन से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। जी। मैं पीना बहुत पसंद करता था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आया, जब इसमें मैंने काम किया तो मुझे बनाने का बहुत शौक हो गया। फिर जब आप इसको बनाते हो तो हर चीज़ को ना डेडिकेशन से आपको ना करना पड़ता है काम। कॉफ़ी बनाने के जो स्टेप्स हैं वो आपको फ़ॉलो करने होते हैं। तो लोग मुझे देख-देख के ना बड़ा खुश होते थे। तो इसमें अब कौन-सा बड़ा काम है? लाइक आपने हमें वो नेस्ले का पैक फाड़ा डाल दिया। ये चाय है ना बेसिकली। कॉफ़ी और क्या होता है? लोग तो यही अच्छा लाइक पहले ना पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं था कि जो चाय बनाते हैं वो लोगों को लगता था कॉफ़ी बनाते हैं। अच्छा, लेकिन अब बट क्लियरली लोगों को पता चल चुका है कि ये एक पूरी इंडस्ट्री है। बैरिस्टा एक का बरिस्टा जो है वो एक पूरा करियर है जो कि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। और कॉफ़ी बनाना कोई ऐसा आसान काम नहीं है। अच्छा, तो लाइक कह लें कि जो बैरिस्टा का ये जो कोर्स होते हैं या ये चीज़ें होती हैं, क्या ये जैसे टैप्टा का एक कोर्स होते हैं, जैसे इंजीनियर, प्लम्बर वगैरह बनाते हैं, शेफ़ बनाते हैं, कौथम बनाता है, तो क्या इस तरह के कोर्सेज़ पाकिस्तान में कोई लोग करवा रहे हैं? बिल्कुल करवा रहे हैं, काफ़ी लोग करवा रहे हैं, लेकिन मेरा जो बिलीव है वो मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी है, जिसके अंदर शौक है कॉफ़ी का, मेरे ख़्याल से उसको करना चाहिए ये काम। क्योंकि जब प्रैक्टिकल आप कोई चीज़ करते हो ना, तो कोर्स किए वजह से आप ज़्यादा आगे निकल जाते हो। अच्छा, तो पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स जो टेबल्स होती हैं, पॉलिटिकल टेबल्स, उनके ऊपर कॉफ़ी चलती है, चाय चलती है? मेरे ख़्याल से अभी तक तो चाय ही चल रही है। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि ये जो हमारा बजट पास हुआ है, इसके ऊपर कॉफ़ी के हवाले से कोई चीज़ें तब्दीली नज़र आई है कभी? बेसिकली आप देखें कॉफ़ी की जो इंडस्ट्री है वो हमारे मुल्क में काफ़ी बड़ी है इस टाइम और काफ़ी ग्रो हुई है पिछले अगर आप साल से कंपेयर करें, तो इस टाइम लाहौर में 200 प्लस कॉफ़ी शॉप्स की चेन ओपन हो चुकी है। अच्छा, वैसे जब से इंस्टाग्राम की हाइप ज़्यादा बनी है ना, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम लाइक स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा इन था, तकरीबन 4-5 साल हो गए हुए हैं। लेकिन जो अब एक क्रेज़ चल रहा है ना कि इंस्टाग्राम पे हर किसी ने अपना अकाउंट पब्लिक कर लिया और वो जब जा के स्टोरीज़ लगाना, ये स्टोरीज़ वाला कॉन्सेप्ट, एस्थेटिक स्टोरीज़ के पीछे लोगों ने कैफ़े में जाना, तो उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही ये कॉफ़ी शॉप्स और लाहौर की बेस्ट से बेस्ट कॉफ़ी शॉप आपकी कौन-सी है? अपनी छोड़कर। अपनी देखिए, अपनी से मुराद तो सारी कॉफ़ी शॉप लाहौर की मेरी अपनी है वैसे, क्योंकि मैं अगर आपको एक दिन सुबह इसी कॉफ़ी शॉप में मिलूँगा, तो शाम में आपको किसी और कॉफ़ी शॉप में हमें मिलूँगा। किस शॉप की कॉफ़ी पिलाएँगे आप? सर वैसे जो है लाहौर में इस टाइम काफ़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप्स हैं, लोग अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम। 6.3 कॉफ़ी के बारे में बताइए, जिसके अंदर वो मर्सिडीज़ और वो गाड़ियाँ-शाड़ियाँ मैंने खड़ी अभी तक वो विज़िट नहीं की, मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पे, वो काफ़ी इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा विज़िट नहीं हुआ वहाँ पर। अच्छा, लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरी समझ ये है कि हर कॉफ़ी शॉप अपने तरीके से अपना एक अच्छा काम कर रहे हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। आपने कभी भी मेरे पास ये नेगेटिविटी नहीं सुनी होगी कि मैं किसी बारिस्टा को, किसी कॉफ़ी शॉप को बुरा-भला कह रहा हूँ, कि इसकी अच्छा। अच्छी नहीं है, फलाँ की अच्छी है, ऐसा नहीं होता। कॉफ़ी तो लाइक कह लें कि लाइक कह लें इतने लवाज़मात उसमें तो होते नहीं, तो फिर उसमें अच्छा-बुरा क्या कॉन्सेप्ट है? सर उसमें डिफ़रेंस आ जाती है चीज़ों का। कॉफ़ी को लिटरली जब आप बीन आपके पास सेम है, कंट्री का बारिस्टा सेम है आपके पास, लेकिन जब उसमें मशीन का फ़र्क आ जाता है, सेटिंग का फ़र्क आ जाता है, तो उसमें जब ब्रू हो रही होती है ना कॉफ़ी, उसमें चेंजेज़ आ जाती हैं।
अच्छा, आपका टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है कॉफ़ी के बारे में अंदर। अभी तो लेयर भी कॉफ़ी शॉप बनाना स्टार्ट कर दी, उसकी आज ओपनिंग है बल्कि उसकी मॉडल टाउन की, अच्छा, लेयर्स की। चलें फिर आज डेट क्या बन रही है? आज 1 जुलाई। 1 जुलाई बन रही है ना? चलें ठीक है फिर लेयर्स वालों हम भी पहुँचते हैं। रेदर देन कि आप बनते, कोई इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, पायलट बनते, आपने ये बैरिस्टा वाली फ़ील्ड क्यों इख्तियार की? या हम ये कहें कि किसी की चाहत में या मोहब्बत में आपने कहा कि हम ये चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, सॉरी, चाय का नाम नहीं लेना, कॉफ़ी नहीं पीने वालों को। चाहत बिल्कुल आपकी बात सही है, ये 100% दुरुस्त बात है। चाहत एक्चुअली कॉफ़ी से है मुझे। एक्चुअली अगर आप मेरा नाम भी प्रोनाउंस करोगे तो अहमद कॉफ़ी। अहमद कॉफ़ी। तो लोग मुझे कॉफ़ी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। लोग जाने जाते हैं अपने काम से, तो मैं कॉफ़ी की वज़ह से जाना जाता हूँ। पहले हम लोग देखते थे कि लोग अपने नाम के बजाय एक काम से जाने जाते हैं। आज हमने देख भी लिया है कि लोग अपने नाम के बजाय काम से जाने जाते हैं, अहमद कॉफ़ी। नहीं, बड़ा शौक हुआ कि आपने जब नंबर दिया ना अहमद हुसैन कॉफ़ी, मैंने कहा यार ये कौन-सी ज़ात है? ये कौन-सा फ़िरका है? अभी कॉफ़ी एक ज़ात आने वाली है, आगे कुछ वक़्त में। ये हो सकता है। नहीं, पहले जैसे कुम्हार वगैरह कहते थे ना, ये जी ये तेली हैं, ये वट्टे हैं, ये कुम्हार हैं, ये कमियार हैं, इस तरह करके होती हैं बातें। वो गोत होती हैं। इस तरह अब शायद कॉफ़ी एक गोत बन जाएगी। नहीं, अभी लाहौर में अगर आप देखें ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है कॉफ़ी शॉप्स की। हाँ, वैसे ये कॉफ़ी शॉप्स पहले सेकंड कप होती थी और ये यस, यस। ग्लोरिया जीन्स का वैसे द पायोनियर ऑफ कॉफ़ी इन लाहौर और पाकिस्तान में, सेकंड कप एंड ग्लोरिया जीन्स इन 2 बहुत बड़े चेन थे। सेकंड कप को मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। ग्लोरिया जीन्स को मैंने ट्राई किया हुआ है। उनकी कोकोनट कॉफ़ी है या कोकोनट शेक है, आई थिंक सो, बड़ा अरसा पहले पिया था। और कोकोनट मिल्क होगा बेस बेस उसकी कोकोनट मिल्क। और कोकोनट क्या कहते हैं, उसके अंदर था भी इस तरह की कोई चीज़, उन्होंने आइसक्रीम या पता नहीं इस तरह की चीज़ डाली हुई थी, और उसके अलावा उनका मोल्टन लावा ओके। और उनकी जो वनीला आइसक्रीम होती है उसका वो बहुत ज़बरदस्त। आप वैसे कॉफ़ी पीते हैं? आपको पसंद है? कॉफ़ी मुझे हनी लाटे पसंद है। हनी लाटे पसंद है, गुड चॉइस आई से हनी लाटे अच्छी कॉफ़ी है। लोग तो अभी पता नहीं क्या-क्या बना रहे हैं, तिरामिसू लाटे और पता नहीं कौन-कौन से माचा वैसे पसंद किया जाता है। माचा की इस टाइम बहुत बड़ी जंग चल रही है ऑल ओवर दुनिया में। लोग कह रहे हैं कि कॉफ़ी को ख़त्म कर देगा माचा, क्योंकि माचा इस टाइम 50 और 60% आपका कॉफ़ी शॉप में चल रहा है। अच्छा, नहीं वो ज़्यादा मुझे मज़े क्या, लाइक कह लें कि वो उसका एक अलग से पी के सुकून सा एक जो है ना, रिफ्रेशिंग सा एक। सर बिल्कुल उसमें आप बेनिफिट्स देखें, आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको कॉफ़ी से भी ज़्यादा है और उसमें जो मिकदार है कॉफ़ी की उससे बहुत कम होती है। हम कॉफ़ी में 18 ग्राम डोज़ लेते हैं, माचा हम जस्ट 3 ग्राम ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो आधे से भी आधा यूज़ कर रहे होते हैं माचा। लेकिन टेस्ट मैं मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं, लेकिन टेस्ट जो है ना कॉफ़ी, लाइक हनी लाटे एक अलग चीज़ आ जाती है। लाइक माचा पिए तो वो एक अलग सा। आपको एक किक मिलती है कॉफ़ी पी के? यार ना मैं इतनी ज़्यादा पीता हूँ, ना मैं चाय इतनी पीता हूँ, ना मैं कॉफ़ी इतनी पीता हूँ। कह लें कोई महीने 2 महीने बाद जाके पी ली तो पी ली बस, इससे ज़्यादा। बेसिकली लाटे जो आप बता रहे हैं ना उसके अंदर एस्प्रेसो होता है। अब एस्प्रेसो जो है वो फ्रेशली बीन से रोस्ट किए हुए को ब्रू करके बनाते हैं। तो जब हम उसको फ्रेशली उसको जब पीते हैं कॉफ़ी के अंदर तो आपको एक किक मिलता है, आपको फ़ौरन ही एक झटका मिलता है, आप फ्रेश फ़ील करते हो फ़ौरन। आपका दिमाग जो है वो फ़ौरन ही एक एक्टिव ज़ोन में चला जाता है। सही हो गया, सही हो और गया। घोड़े इसको बड़ा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता। घोड़े बेसिकली इसको जितना अर्ली लेते हैं, हम लोग उतना लेट लेते हैं। यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स जो हैं वो रात को 11-12 बजे भी चल रही होती हैं। हाँ, अब बेसिकली जब आप कॉफ़ी पीते हो ना तो आपकी नींद गायब हो जाती है। ऐसे ही है, आपको नींद नहीं आती और आप कुछ टाइम के लिए उसका एक पीरियड होता है 4 से 5 घंटे का। आप बहुत एक्टिव हो जाते हो, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ऐसे ही है। तो घोड़े क्या करते हैं उसको फ़ायदा उससे ये उठाते हैं कि उस टाइम वो प्रोडक्टिव काम करते हैं। सुबह के टाइम, सुबह 6-7 बजे अगर आप यूरोप बाहर अगर मुल्कों में जाते हैं ना कॉफ़ी शॉप्स में, सुबह के टाइम वो कॉफ़ी कॉफ़ी शॉप्स पी, बहुत चल रहे होते हैं, लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर। ऐसे ही है। तो और हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में तो रात के टाइम कोई अपना शौक पूरा करने के लिए सर जनाब। अभी 24 आवर्स का वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है कि 24 घंटे कॉफ़ी शॉप्स ओपन होंगी। रात को 3 बजे, 4 बजे। अच्छा, मैकडॉनल्ड एंड केएफसी की कॉफ़ी के बारे में क्या कहते सर अच्छी है, कॉफ़ी मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता, बेसिकली वो आ जाती है एक कमर्शियल साइड पे। अभी जो इस टाइम एक ज़ूम है उसका जो लाहौर के अंदर वो स्पेशलिटी कॉफ़ी शॉप का है। अब स्पेशलिटी कॉफ़ी क्या है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। हैं? नहीं, एक किसी शॉप का नाम है, क्या बोल रहे हैं मुझे? स्पेशलिटी मीन्स आपने बहुत प्यार से कॉफ़ी बनाई। इसको मैं ओके, बड़ा अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, स्पेशलिटी मीन अगर आप किसी भी चीज़ को प्यार से बनाते हो, तो इसका इट्स अ स्पेशलिटी।
लोगों का बड़ा गलत माइंडसेट है यहाँ पर बच्चों का। लोग समझते हैं कि अगर वो फ़िल्टर कॉफ़ी है या तो मशीन अच्छी यूज़ हो रही है, तो स्पेशलिटी हो रही है। नो, स्पेशलिटी अगर आपका जो कॉफ़ी बीन है, उसको बड़े प्यार से निकाला गया है, उसको बड़े प्यार से रोस्ट किया गया है, बड़े प्यार से वो आपके जो मशीन है उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट किया गया है और आपका जो बरिस्टा था, उसने बड़े प्यार से उस कॉफ़ी को बनाया है। लाइक इट डज़न्ट मीन्स लाइक ये तो बिल्कुल एक लाइक मेरे नज़दीक ये अजीब-सा कॉन्सेप्ट हो गया कि प्यार से तो अम्मी रोटी भी बना के खिलाती है। तो वो स्पेशलिटी रोटी है। नहीं, लाइक वो इस चीज़ के एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो अरबिका बीन्स जो बड़े अच्छे तरीके से उसको जब निकाला जाता है और उसका ख़्याल किया जाता है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं। अच्छा। मीन्स बीन्स में भी डिफरेंस होता है ना, सेम एक तरह का बीन्स नहीं होता। एक जी, बीन है जो कि बहुत नीचे बनता है, एक बीन है जो कि बहुत ऊँचा बनता है और जी, ऊँचा जी। बनने की वज़ह से उसके अंदर जो फ्लोरल जो नोट्स हैं, वो उसके अंदर बहुत खिल के आते हैं आपको अच्छा, और वो बीन बहुत क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा होता है। लाइक वैसे जो अब जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं, ये चॉकलेट बीन्स के इनके साथ क्या लाइक मोस्टली लोग कुछ कहते हैं जी चॉकलेट बीन्स को कॉफ़ी बीन्स के साथ मिक्स करके पियो या इस तरह करके क्या कॉन्सेप्ट मैं है? आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली कॉफ़ी के अंदर, कॉफ़ी बीन के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली टेस्ट रखे हैं। हर तरह के कॉफ़ी बीन्स जो हैं उसमें नेचुरली टेस्ट होते हैं। हुँ, इथियोपिया का ले लें, ब्राज़ील का ले लें, किसी मुल्क का ले लें। हर बीन के अंदर डिफरेंटली आपको टेस्ट मिलेगा। अब टेस्ट हम कैसे निकालते हैं? हम ऐसा टेस्ट नहीं आता जैसे कि मिर्चों का आड़ा होता है, जैसे किसी सब्ज़ी का आड़ा होता है, इस तरह के टेस्ट नहीं होते। आप जब कॉफ़ी पीते हो, कंज़्यूम करते हो, आपको ज़ुबान के ऊपर एक उसका नोट्स आते हैं। हम उसको बारिस्टा जो है हम कम्युनिटी को उसको बोलते हैं नोट्स, कॉफ़ी नोट्स। जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमें ज़ुबान के ऊपर फ़ील आ रहा होता है। उसका आफ्टर टेस्ट कैसा है, उसके अंदर कौन-कौन से नोट्स हैं, एसिडिटी कितनी हाई है, कितनी लो है, उसकी बॉडी कैसी है। ये लिटरली एक पूरी साइंस है जो कि हमारे मुँह के अंदर है और हम उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं दिन-ब-दिन। लोग इसको डेली कंज़्यूम अगर करते हैं लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ अ पर्सन डू कंज़्यूम अ कॉफ़ी, अ लाटे, अ माचा डेली तो उससे उसको नुकसान नहीं होगा? उसको उसका फ़ायदा है। हम मसला यही है कि हम ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। ज़्यादा नहीं लाइक इफ एक गिलास कह रहे हैं 200 ग्राम्स एमएल बोल रहे हैं एमएल बोल रहे हैं ग्राम्स बोल रहे हैं एमएल बोल आप ग्राम बोल दें, कोई इश्यू ठीक नहीं है। है। तो वो उसका एक लाइक उसके अंदर इतनी सी कॉफ़ी डाल रहे हैं 50 18 ग्राम होती है 18 उसमें, ग्राम जो है कॉफ़ी डाल 1 कप मतलब के अंदर। मैं पानी के हिसाब की बात नहीं कर रहा मैं उसको वो क्या कहते हैं वो जितनी थोड़ी-सी डलती है, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो वो क्या आया नुकसानदेह जैसे हम चाय पीते हैं, चाय पीने वाला बंदा अक्सर ही कहते हैं कि जनाब उसका रंग काला हो जाता है। ये चीज़ें लाइक अक्सर ही लोग कहते हैं ये बातें हैं। तो इस कॉफ़ी के बारे में मतलब क्या मुझे समझ नहीं आता चाय पीने से रंग कैसे किसी का काला हो बच्चों को सकता अक्सर नहीं पीने देते थे, भई हम तो यही सुनते आ रहे हैं बचपन से। है। अच्छा, नहीं सर कॉफ़ी का रंग कॉफ़ी से पीने से बंदा गोरा हो जाता है ये हम जानते हैं। कॉफ़ी का रंग से कोई ताल्लुक नहीं है, बहरहाल आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अगर आप ज़्यादा पीते हो तो नुकसानदेह बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा पीनी क्यों है? आपने डेली के 2 से 3 कप्स लेने हैं, कंज़्यूम करने हैं, जो कि 2-3 डॉक्टर भी इसकी एडवाइस करते हैं आपको, ठीक है? 2-3 कप आप लाइक ज एक जिसका बीपी हाई है वो क्या करेगा? ना पिए कॉफ़ी, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़रूरी है आप लाज़मी पियो, ऐसी बात भी नहीं है। आपकी अगर तबीयत आपको नहीं दे रही साथ, आप ना पियो। लेकिन हम जैसे लोग जो कि एक शौकीन है कॉफ़ी के, तो हम तो छोड़ ही नहीं सकते। मेरा भी डेली का तकरीबन 8-9 कॉफ़ी का कप होता है। डेली का 8-9 कॉफ़ी का कप होता है आपका और आपको क्या लगता नहीं कि उससे आगे जाके आपको नुकसान होगा? लाइक इन फ्यूचर नहीं, मैं जितना ले रहा हूँ, उतना ही नुकसान होता है और ऑलरेडी मुझे शुरू हो गए हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स। क्या इफ़ेक्ट्स आपको स्टार्ट हैं? सर, इसमें सबसे पहले आपको शुरुआत होता है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है? आपको अचानक से अजीब-अजीब सी तबीयत हो जाती है, कभी समझ ही नहीं आती कि आपका मसला क्या है? गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लगती है, वही ना ठीक है? आपका खून और थिक करती है बहुत कॉफ़ी। ज़्यादा आपको गर्मी ना फ़ील होती है, आपको पसीना-पसीने आप हो जाते हो। ये गर्मी के मौसम की बात नहीं कर रहा, वैसे ही, ऑल आप ओवर एसी में भी खड़े हो तो पसीना-पसीना आप हो जाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कॉफ़ी बहुत हेल्दी लगती है। नहीं आपको बाय आपको आपकी एक्टिविटी लाइक कॉफ़ी पीकर बाज़ दफ़ा आप एक्टिव तो हो जाते हैं, लेकिन कॉफ़ी इतनी गरम है कि वो आपको अक्सर ही हमारे बड़े क्यों कहते हैं कि यार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, शावरमा खाए हैं। वो मेयोनीज़ बोल लें या मायोनीज़ बोल लें या मायो बोल लें, इतने नाम है वो जो ठीक है? तो वो हम लोगों ने खाई है जिसकी वज़ह से जो है ना वो हमारे अंदर फैट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कॉफ़ी के अंदर भी तो फैट्स हैं। सर पता नहीं हमारे बड़े क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती। ये डॉक्टर से आपको पूछने वाली बात बनती है कि बनते कि नहीं बनते, लेकिन कॉफ़ी से आपको डॉक्टर एमबीबीएस भी हों तो लाइक
डॉक्टर के पास जब तक कि 10 साल का तजुर्बा हो तो डॉक्टर को तो मेरे क्योंकि हमारा अपना क्लिनिक भी था, तो हमारे पास जो डॉक्टर माशाल्लाह आए थे तो उनको तो स्टार्टिंग के फ्रेशर्स को तो खुद नहीं इतना एक्सपीरियंस होता, तो उनसे क्या एक्सपीरियंस है। और जो लाइक कह लें कि अगर किसी डॉक्टर के पास अगर बंदे ने जाके बैठना है, तो वो फॉर एग्जांपल किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, तो एक एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट के पास तो हर बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। लाइक कॉफी पीने वाला बंदा तो अफोर्ड कर ही सकेगा, वो जाहिर तो सी वो कर ही लेगा और आजकल हर कोई कर लेता है। सर आप देखें आपका लाहौर में कॉफ़ी कितना चल रहा है कॉफी बहुत और ज्यादा। एक कॉफ़ी शॉप कोई 5-6 लाख से कम सेल नहीं करता। नहीं, लेकिन मेरी लोगों को ये सजेशन है, लाइक आपके लोग देखेंगे भी, लेकिन मैं उनको ये भी सजेशन करूँगा कि यार इतनी ना पिएँ कि आपका खून थिक हो जाए। मैं बैरिस्टाज़ को भी ये कहूँगा कि यार ना पियो इतनी, खून थिक हो जाएगा। ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए लिमिट से ज़्यादा, लेकिन पीनी चाहिए। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह चाय पी लें, दिन में 1 कप कॉफी पी लें, 2 कप कॉफी पी लें। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में चाय की सेल निस्बत कॉफ़ी हो जाएगी? मतलब जितनी चाय चलती है हमारे मुल्क में, उतनी कॉफ़ी चलेगी आगे जाके? नहीं, हर गाँव में कॉफ़ी पीने का रिवाज अभी भी नहीं है। अभी भी आप चले जाएँ तो मोस्टली लोग जो पिंड से गाँव से लाहौर, ऐसे तो लाहौर इतना बड़ा नहीं है, पहले लाहौर कितना सा था। हुँ। लाहौर के अंदर माइग्रेट किए लोग, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हैं। जैसे अब कराची है, पहले कराची कितना कोई था, अब कराची माशाल्लाह जितना कराची का जौहर है उतना हमारा पूरा लाहौर है। लाहौर। वही बात होगी ना। अब तो वो लाइक कि वो जो लोगों की मेंटालिटी है वो आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होगी, लेकिन चाय को हम कहें ना खत्म कर सकते हैं, नहीं। जब तक क्वेटा चाय होटल ज़िंदाबाद है ना, एक चीज़ मिल रही है आपको ₹80 की, एक चीज़ मिल रही है आपको ₹500 की। 800। लाइक एक मिनिमल सी बात बोल रहा हूँ कि आपको नॉर्मल कॉफ़ी शॉप से 500 की मिल रही है, ऐसे ₹450 की कॉफ़ी मिल रही है। लाइक किसी नॉर्मल जगह दी तुसी अब आप मुझे डीएच राया ले जाएँ या मुझे गुलबर्ग 3 ले जाएँ, तो मैं उधर की बात नहीं कर रहा। मैं नॉर्मल इलाकों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ₹500 का एक छोटा-सा कप दे अच्छा दिया। हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जो स्पेंडिंग है ना, वो हमारे जेन ज़ी के पास है। ये मानने वाली बात है और जेन ज़ी ने सपोर्ट किया है कॉफ़ी को, बहुत ज़्यादा। उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कॉफ़ी शॉप में। अगर आप आज भी आप किसी कॉफ़ी शॉप पे चले जाएँ, तो वहाँ पे आपको जेन ज़ी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जेन तो और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन अ, शायद मेरे ख़्याल से नॉलेज की कमी है, लेकिन इस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की तरफ अब अच्छा, जब वैसे आपने जब ये कॉफ़ी वाला, अभी तो बहुत सारी बातें हो ही गई हैं। अब इनसे हम ये भी पूछते हैं कि आप वैसे जैसे आपने कॉफ़ी बनाना सीखा तो कोई गौतम से सीखा, कहाँ से सीखा? कौन-सा इंस्टीट्यूट है? लाइक अभी हमारी इलम में तो वो केक इंस्टीट्यूट है या स्वीट इंस्टीट्यूट, 1, 2, 4 ही हैं, ऐसे ही है। जो अभी एक उभर रहा है और एक गौतम है। तो आपने कहाँ से सीखा है? सर मैंने वैसे तो ये सारा प्रैक्टिकल है, खुद से ही सीखा है, अलग-अलग कॉफ़ी शॉप्स पे काम करके सीखा है। मेरा क्योंकि शौक बहुत ज़्यादा था कॉफ़ी के अंदर तो मुझे लगता है इसलिए मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को ना सीख गया। मुझे पीने का बहुत शौक था बचपन से कॉफ़ी क्योंकि मैं बेसिकली सऊदी से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं हाफ़ अरबी, हाफ़ पाकिस्तानी हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान आया फर्स्ट टाइम यहाँ पर तो मैंने देखा कि कल्चर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो फिर इसी कुक में ही मैंने अपना ना नसीब जोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह करते जूनियर, हेड बरिस्टा, मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, जीएम और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेंसी भी करते हैं लोगों को। डिफरेंट कॉफ़ी शॉप्स ट्रेंड भी करते हैं, स्टाफ ट्रेन करते हैं, हायरिंग करते हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट देते हैं, कॉफ़ी शॉप्स प्रॉपर पूरी-पूरी कॉफ़ी शॉप्स बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स बनाई हैं, काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। और मैं सिर्फ़ इसलिए हेल्प नहीं करता कि मुझे बिज़नेस करना है, मैं बेसिकली इस कम्युनिटी को सपोर्ट भी बहुत करता हूँ। मेरे काफ़ी सारे कम्युनिटी ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर बने हुए हैं, जो कि ये जो बरिस्टाज़ हैं, जो कि हमारे लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको डिफरेंट जॉब्स दिलवाना, उनको काम सिखवाना, तो ये सब कुछ भी मैं करता हूँ। अच्छा, तो अगर कॉफ़ी अब लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप तो 3 तारीख को जा रहे हैं परसों सऊदीया, ठीक है? और ये पता नहीं उसके बाद ही जो है ये लगेगा। तो किसी ने सीखना हो ये काम, लाइक अब तो वैसे जॉब मिले तो वो जॉब तो उन्हीं को देंगे जो लाइक प्रोफ़ेशनल होगा इस काम में। ऐसे ही है, बिल्कुल, तो हर कोई तो अपना कस्टमर खराब नहीं करेगा। लाइक ट्रू। लाइक आपने तो सीखा उस टाइम पे सीखा जिस टाइम पे लोग इतना नहीं सीख रहे थे। अच्छा इसमें ना राम भाई मैं आपसे एक एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं जब मैं हायर कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे आके कहते हैं अहमद भाई हमें ना मशीन पे खड़ा नहीं होने देते, तो इसलिए हम ना काम ही नहीं सीख सके। तो मेरा उन सबके लिए एडवाइस है कि आपको देखिए आपको शौक जब होता है ना किसी चीज़ का, तो पूरी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती।
क्या बरिस्टा, क्या मैनेजर, क्या ओनर, क्या कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं मेरे सामने ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं, मैंने देखे हैं। मेरे पास बड़े बच्चे हैं काम करने के लिए, और उनको मैंने मशीन पे खड़ा नहीं करने दिया ज़िंदगी में, और ना मैंने उनको काम सिखाया। लेकिन उनको शौक था, उनको इस चीज़ की तलब थी, और उन्होंने यूट्यूब, ऑनलाइन पता नहीं कहाँ-कहाँ से सीख-सूख के अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे भी आगे हैं वो लोग। नहीं तो आपने क्यों नहीं सिखाया? सर देखिए, हर किसी को भी नहीं आप सिखा सकते ना। मेरी कोशिश होती है कि मैं सिखाऊँ जितना मैं सिखा सकता हूँ। नहीं, अभी लेकिन आपने उसके बोला लिए क्या, कि मैंने कॉफ़ी शॉप्स बनाई, ये किया, वो किया और अभी आप कह रहे हैं कि मैंने किसी को नहीं सिखाया। नहीं, बेसिकली देखें ना, उसमें भी एक उनका ही फ़ायदा था, अगर मैंने उनको नहीं सिखाया। तो उन्होंने अपनी कोशिश दिखाई। एक बंदा अपना इंटरेस्ट जब दिखाता है तब आप सिखाते हो ना उसको। हुँ, आप हर किसी को भी तो सिखाने नहीं खड़े हो नहीं खड़े जाते हैं। होते। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने अपना शौक लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझसे वो बहुत आगे हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मतलब कि ये कह सकते हैं कि इनका ना सिखाना, वो कहते हैं ना कि किसी का किसी को किक कराना, तो वो बंदे को एक वो किक जो है वो आगे की किक दे देती है कि ऐसा यार ही अब है। मैंने करके देखना है और करना है। तो वो चीज़ इंसान को बाद में बहुत बिल्कुल गुस्सा ट्रू देती है, है। बिल्कुल। हमें भी किसी ने नहीं सिखाया, ना हम पे किसी ने मेहनत की। लेकिन अब अगर किसी ने सीखना तो वो कहाँ से सीख सकता सर अभी भी अगर किसी ने सीखना हो तो या तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? या तो उसके अलावा अगर वो मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहा तो वो मार्केट में कहीं पर भी, अभी जो इतनी जॉब्स हैं, आप जूनियर बारिस्टा कहीं पर भी लग जाओ, बारटेंडर का काम सीखो, स्टेशन का काम सीखो, आहिस्ता-आहिस्ता आपको मशीन पे आ जाएँगे, आप है? बहुत वैसे कुछ सीख ये जाओगे। लाइक बैरिस्टा की तनख्वाह कितनी होती है वैसे? अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में करंटली चल रही है वो जूनियर बारिस्टा की अंडर 50 है, और जब आप एक सीनियर बन जाते हो तो आप 50 प्लस लेना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप एक पूरी ब्रांच चला रहे होते हो, आप हेड बारिस्टा होते हो या ब्रांच मैनेजर होते हो, तो उसकी ईज़िली 1 प्लस है अभी इस टाइम सैलरीज़। ठीक है, तो इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत होती नो, है? बिल्कुल ज़ीरो, नो क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, लेकिन आपको इतना पता हो कि मशीन को कैसे हैंडल करना है, आपके कम से कम आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश थोड़ी बहुत ही थोड़ी आती है। बहुत ही आती हो, क्योंकि जब मशीन की आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो, सेटिंग कर रहे होते हो, तो वहाँ पे सेटिंग जो है वो इंग्लिश में आती है। लेकिन आजकल की जो यूथ है उसको मुझे नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज बैरियर्स मुझे नहीं लगता है। अब तो खत्म ही होते अब जा तो जब खत्म से होते जा फ़ोन रहा आ है। गया हुआ है, तो लोग ये फ़ोन चला-चला के वो तो 3 साल जिनको का इंग्लिश बच्चा नहीं होता आती है, वो मोबाइल पूरा चला रहे होते ऐसे हैं, ही होता है, तो मेरे नहीं ख्याल से कि मशीन के लिए आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा अभी तो आप सऊदीया माशाल्लाह माइग्रेट कर देंगे कुछ अरसे के लिए। तो ये बताएँ कि जो सऊदी हुकूमत है, वो वहाँ पर सऊदीया के अंदर कितनी तनख्वाह है वैसे? सिर्फ सऊदीया में अभी मुझे आए हुए कोई पाकिस्तान 9 से 10 साल हो गए हैं। फैमिली आपकी वहीं पर ही है? मेरी फैमिली स्टिल वहीं पर। कैसा लग रहा है 10 साल उनसे सर दूर? बहुत, बहुत लंबा टाइम था। मैंने बताना बड़ी स्ट्रगल की है। आप पता है आपकी ना पूरी लाइफ चेंज हो जाती है जब आप अपने कंट्री छोड़ के किसी और तो कंट्री में जाते पाकिस्तान हो। आए क्यों हैं? आए क्यों हैं आप? सर वो अभी आपके पॉडकास्ट में बताया, बड़ी लंबी कहानी है उसके पीछे ना, तो तो बताएँ वो ना हम लंबा करते हैं इंशाल्लाह इसको। उसका पॉडकास्ट पार्ट 2 रखेंगे, जिसमें ना मैं आपको उस्ताद जी लंबा जाएगा तुसी ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸो। हम ना कर रहे हैं तो हम बात ना कर रहे हैं। हमसे ना होता है सबर। आप अभी बताएँ बहरहाल तो बारिस्टा जो है वो अरब कंट्रीज़ में ज़्यादा वेल पेड है। ठीक कितना है? कोई ऐसे अंदाज़ा? सर आपका 3-4 लाख तो मेरे ख़्याल से ईज़िली आपको मिल जाते हो। पाकिस्तानी 3-4 पाकिस्तानी लाख। 3-4 लाख तो ईज़िली आपको मिल जाते हो। अगर लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जाना चाहे सऊदीया, तो उसके अंदर किस तरह बंदा लाइक बैरिस्टर का अगर काम यहाँ से आप किस तरह लोगों को गाइड कर सकते हैं? सर आप देखें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी प्रोफ़ाइल है, ठीक है? वो आप फ़ेसबुक पे बनाओ, इंस्टाग्राम पे बनाओ, लिंक्डइन पे बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, हुँ, और वहाँ पे अपना काम दिखाओ कि आप क्या करते हो। आप लाटे आर्ट अच्छा बनाते हो, आप कॉफ़ी बारटेंडर हो, आप स्लश वग़ैरह कुछ चिलर्स वग़ैरह अच्छे बनाते हो। आप उनकी डेली पिक्चर्स लो, वीडियोज़ बनाओ और इंटरनेट पे डालते हो। मेरा मानना है कि लोग पूरी दुनिया में आपको खुद ढूँढते हुए आएँगे। ये मेरे सामने की मिसालें हैं कि कुछ लोग दुबई गए, कुछ ओमान गए, लोगों ने उनको खुद अप्रोच किया, उन्होंने भी अप्रोच नहीं किया किसी को। सोशल मीडिया पे ढूँढते-ढूँढते वो खुद आपके पास आ गए कि ठीक है, आओ, ठीक। हम आपको वीज़ा भी देते हैं, हम आपको मेडिकल भी देते हैं, टिकट्स भी देते हैं, आप हमारे पास। ठीक। आप अपने किसी चीज़ लाइक ये जिसे कहते हैं स्टाइलिश चीज़ों में किसी एक चीज़ जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं। लाइक इट्स अ वेरी ग्रेट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपने बाहर जाना है, तो आप क्या कोर्स कर लें। बैरिस्टा इज़ अ गुड कोर्स लेकिन बैरिस्टा के लिए आपको कितने साल की वैसे मेहनत चाहिए वैसे? सर देखिए, डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर, शौक मुझे के ऊपर। लगता है, शौक के ऊपर। अगर किसी को शौक होगा तो मैं आपको एक बारी इस पे ना थोड़ी-सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, अगर हुँ, आपके पास टाइम है तो। वेला टाइम, खुला टाइम दसो। एक टाइम हम बारिस्टा कोर्स करवा रहे थे और मेरे पास कोई 4-5 स्टूडेंट थे। मैं जगह का नाम नहीं ले सकता। बहरहाल तो वहाँ पर एक फीमेल थी, तो सबसे मुश्किल जो काम है ना कॉफ़ी में, वो लाटे आर्ट बनाना है।
लाटे? लाटे आर्ट बनाना। कॉफ़ी के ऊपर जो आपको आर्ट नहीं मिलता, दिल बना हाँ, हाँ, होता है, हाँ, हाँ। घोड़े बने होते हैं। यार वैसे एक बात बताएँ, कभी वो तो एक आपकी बात बाद में होगी। ये मुझे बताएँ कि जब कभी आपने वो आर्ट बनाई हो और सामने किसी ने चम्मच से गड़च-गड़च कर दिया हो, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। बहुत छुरियाँ उसमें चलती हैं दिल उसपे पे। क्योंकि उसपे ना पीछे आपका 1-2 साल की जर्नी होती है और वो ज़ाया हो जाती है। हाँ, मैंने ये सवाल करना था कि हम लोग भी घर में कॉफ़ी वग़ैरह बनाते हैं। हम लोग उसपे कुछ डालते हैं, वो नीचे तुर जाता है। फिर कुछ डालते हैं, वो नीचे ऐसे दुबैक-दुबैक हो जाता है। ये आप लोग कैसे ऊपर चला लेते सर हैं? यही तो आर्ट है। बेसिकली बरिस्टा एक क्रिएटिव इंसान है, वो एक आर्टिस्ट है। बरिस्टा इज़ नॉट जस्ट चाय बनानी है किसी ने एक चूल्हे के ऊपर रख के। उसने प्रॉपर उसके ऊपर स्टडी की होती है। उसके जो हाथ हैं बरिस्टा की, मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो बरिस्टा का हाथ है ना, वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा के उसका टेम्परेचर बता सकता है। क्या ये नॉर्मल बंदे का काम है? नहीं है। थर्मामीटर का काम। थर्मामीटर का काम है। एक बरिस्टा अपनी आँखों से कॉफ़ी देख के बता सकता है ये कॉफ़ी अच्छी बनी है कि नहीं बनी। एक बरिस्टा अपने नाक से सूंघ के कॉफ़ी का टेस्ट बता सकता है कि इसके अंदर या सावरनेस ज़्यादा है, बिटरनेस ज़्यादा है, ये कॉफ़ी कैसी बनी है, कैसी नहीं बनी। अच्छा, तो एक बरिस्टा जो है वो मल्टीपल जो उसके सेंस है ना, उसके उसने इम्प्रूव किए होते हैं। आपने अगर बरिस्टा बनना है अपनी लाइफ़ में तो आपके जो अपने सेंस है, जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, जो हमारी ज़ुबान है, बेसिकली ये जो हमारी ज़ुबान है ना, ये हर डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टेस्ट आपको करती है। देखिए, आपको शायद नहीं पता ये हमारे बिल्कुल साइडों पे ज़बान के साइडों पे हमें सावरनेस फ़ील होती है। सावन सावरनेस, खटास। खटास, अच्छा। ठीक है? तो आप अगर किसी चीज़ को सीधा ले लोगे ना मुँह के अंदर और निगल लोगे, आपको कभी भी सावरनेस नहीं आएगी ज़िंदगी में। ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। जब आप उस चीज़ को साइडों पे लेकर जाओगे ना, तब आपको उस चीज़ की खटास आएगी। आपको हमेशा खटास लास्ट में आती है, आप ज़रा सोचें इस चीज़ को। आपको बिटरनेस भी हमेशा लास्ट में आती है क्योंकि बिटरनेस बिल्कुल ऊपर है, बिटरनेस क्या चीज़ होती है? कड़वापन, किसी कड़वा। भी चीज़ में। अच्छा। तो एक बरिस्टे ने अपनी ज़बान को बहुत इम्प्रूव किया होता है, अपने नाक को बहुत इम्प्रूव किया होता है और लिटरली हमारे जो कान हैं, हम जब कॉफ़ी बना रहे होते हैं ना, हम कान से उसको सुन रहे होते हैं कि उसकी आवाज़ कैसी आ रही है और हम अपने कान से उस मशीन को बंद करते हैं। हैं? ये क्या? ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। जब हम उस कॉफ़ी को टेक्सचर बना रहे होते हैं, जब मिल्क का हम बना रहे होते हैं ना, उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो हम कान से उसको सुन रहे होते हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि जब उसमें बबल्स बनते हैं ना, तो एक आवाज़ करता है वो। जब कैपुचिनो और लाटे जब हम उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं ना, फ़्रोज़ जो बना रहे होते हैं, मैं बड़ा टेक्निकल बता रहा हूँ, मेबी हो सकता है ये चीज़ आम बंदा ना समझ सके, लेकिन ये बरिस्टा बड़ा आसानी से इस चीज़ को समझ पाएगा। जब हम वो अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने कान को भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो बरिस्टा अपने पाँचों सेंस को इम्प्रूव करता है, तब जाके एक बरिस्टा बनता है। मतलब कि बारिस्टा बनने के लिए नाक, कान, गला, दिमाग सब कुछ, हाथ, इवन सर कि हाथ भी। हर चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। फिर उसके बाद लास्ट में बिल्कुल एंड पे आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्ट आता है। अच्छा, ये किस किस तरह करते हैं? ये लाइक ये बताएँ कि अपने घर में भी कर रहे हैं, बताएँ ज़रा? ये अब मुझे लगता है शायद मैं मशीन के ऊपर खड़ा होके आपको बना सकूँ, तो वो मेरे लिए ज़रा आसान होगा दिखाना नहीं, आपको। अब ज़रा 4 माह के लिए आपने गायब हो जाना सो दिया। 4 माह या लंबा अरसा चले जाना है। ये वैसे मैं आपको सच बताऊँ तो हुँ, मुझे कॉफ़ी आर्ट बनाने का शौक नहीं है और शुरू से नहीं है। मैं कोई 7-8 साल हो गए मुझे कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन अभी तक मुझसे कोई अच्छा आर्ट नहीं बनता। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल शौक नहीं है। अच्छा। मेरी जो बिलीव है ना वो ज़रा डिफरेंस है। मैं कहता हूँ जो कॉफ़ी है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये जो आर्ट है ना, इसका कोई कमाल इतना नहीं होता। जो कॉफ़ी पी जाती है ना उसका सबसे ज़्यादा कमाल होता है। हाँ, तो मैंने कभी इसके ऊपर इतना गौर ही नहीं किया। अभी भी मैं शायद कभी टेस्ट कर रहा होता हूँ कि मैं आर्ट अच्छा बना रहा हूँ, तो फिर मैं कभी ध्यान ही नहीं देता उस चीज़ को। अच्छा। मैं चाहता हूँ कॉफ़ी जो बनी है, उसकी मिक्सिंग, उसकी पोरिंग, उसका शॉट अच्छा निकलना, ये ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन कुछ चीज़ें फ़ील के लाइक ऑन मैं बिल्कुल, कुछ बिल्कुल उस चीज़ कुछ को मैं रेस्टोरेंट जो है डिसएग्री वो नहीं करता, मैं एग्री करता हूँ। उधर प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है। हुँ, जब आप एक चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी अगर प्रेज़ेंटेशन प्यारी नहीं है ना, तो आपकी चीज़ अच्छी नहीं है। मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। लेकिन मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। मुझे चाहिए होता है कि कॉफ़ी मेरी जो है ना, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी आर्ट चाहिए। ऊपर कोई और बंदा भी कर दे। कर दे, मैं भी कर दूँगा, लेकिन मैं उसपे ज़्यादा वो घोड़े-शोड़े, कुत्ते-बिल्ली पता नहीं लोग क्या कुछ नहीं बनाते हैं। तो मैं नहीं बनाता वो सारी चीज़ें। नहीं तो आप सिंपल दिल अच्छा नहीं, वैसे इसके अंदर लाइक आर्ट क्या सिर्फ़ वो पाउडर से बनाते होते हैं या फिर लाइक कह लो उसका मिल्क यूज़ करते हैं नहीं, क्या? बेसिकली मिल्क की जो थिकनेस होती है, जो लास्ट में बच जाती है, हुँ, उससे जब आप वो मिल्क के ऊपर डालते हो ना और वो जग को हम बड़ा करीब करके नीचे करके ना उसका एक तरीका है, एक आर्ट है कि उससे हम उसको बनाते हैं। ये मैं बताऊँगा नहीं ऑडियंस सीख जाएगी।
फिर हम जैसे लोगों का फ़ायदा नहीं होगा। लाइक बेसिक चीज़ मैं अब इतनी चीज़ें सोच रहा हूँ कि आप लोग इतने सारे काम कर लेते हैं, तो फिर मशीन किस काम की है? नहीं, मशीन का तो मेरे ख़्याल से 50 या 60% उसका काम है, कॉफ़ी के अंदर। एक अच्छी मशीन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक अच्छी मशीन नहीं है, तो मेरे नहीं ख़्याल से आप अच्छी कॉफ़ी बना पाओगे। अभी इस टाइम लाहौर में अगर आप देखो तो 2 सीआर की मशीन आई हुई है अभी लेटेस्ट एक कॉफ़ी शॉप पे आई है। 2 हुँ। सीआर अच्छा, जी। और बस चल रहा है ये मार्केट में। बड़ा काम है यार। तो साथियों, इस पॉडकास्ट का मकसद था पाकिस्तान की यूथ को ये बताना अहमद कॉफ़ी भाई की तरफ से कि यार सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट बनकर हम बाहर नहीं जा सकते, हम पैसे नहीं कमा सकते। लाज़मी नहीं है कि हम शेफ़ बने प्रॉपर। बैरिस्टा बनना बैरिस्टा एक ये नहीं कि बहुत आसान काम है, लेकिन बैरिस्टा भी एक ऐसी फ़ील्ड है जिसको हम चूज़ करके ऐसी बहुत सारी हिडन फ़ील्ड्स हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ऐसे हिडन जेम अहमद कॉफ़ी भाई जैसे ज़बरदस्त लोगों को लेकर आऊँ ताकि हम उनसे मोटिवेट हो सकें कि अभी उन्होंने बताया है कि यार ठीक है कॉफ़ी के नुकसानात भी हैं, लेकिन कॉफ़ी से रोज़गार कितना है? लाइक कितनी चीज़ें एक कॉफ़ी बनाने के लिए कितने-कितने लोग इस्तेमाल होते हैं ज़रा बताइएगा? सर अगर एक छोटी-सी भी कॉफ़ी शॉप में लाहौर में अगर आपको बताऊँ तो इस टाइम 15 से 20 का उनका स्टाफ होगा। और लाइक कॉफ़ी बनाने के प्रोसेस में कितने-कितने लोग चाहिए? कॉफ़ी बनाने के आपके बार के अंदर हाँ, जैसे 4 आप से 5 लोग तो मस्ट है। 4 से 5 लोग मस्ट हैं, जिसके अंदर जूनियर बैरिस्टा, सीनियर सीनियर बरिस्टा, हेड बरिस्टा आपका और एक आई स्टेशन पे बरिस्टा होगा। डिफरेंट बेसिकली बार्स है ना तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट लोग खड़े होते हैं। ओके, तो लाइक इतनी च इस ये भी एक बहुत बड़ी वसीअ फ़ील्ड है और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे कि अभी लेयर्स के बने हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं। अगर आप काम सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो एज़ एन अ जूनियर बैरिस्टा हर चीज़ में आप वैसे इस बारे में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी बहुत हम बस जाएँ और हमें काम आ जाए। इस ऐसे लोगों को सब्र के लिहाज़ से और मोटिवेशन के लिहाज़ से क्या कहेंगे? सर लोगों में बिल्कुल सब्र नहीं है मेरे टिक-टॉक माइंड होया हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम जाएँ और हमें डे 1 पे मशीन पे खड़ा कर दें। 20 देखें, मिनट की रील बनी हुई है लोगों के दिमा 20 सेकंड की रील बनी है लोगों के ऐसा दिमाग कहीं नहीं होता। आप सऊदीया भी चले जाओगे, आप दुबई भी चले जाओगे, आपको डे 1 पे मशीन पे कोई नहीं खड़ा होने देगा। 1 करोड़, 2 करोड़ की मशीनें हैं भाई, आपको इतना आसानी से कोई नहीं उस पे जाने देगा। लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई होती है और कॉफ़ी शॉप में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मशीन की होती है, ठीक है? तो आपको इतना आसानी से कोई भी मशीन पे नहीं आने देगा। ये आपकी अपनी मेहनत, आपका शौक आपको आगे लेकर आएगा। अपनी लगन, अपनी चाहत आपको यहाँ पर आगे लेकर आने की बिल्कुल कोशिश ऐसा ही है। आपके अपना लगन करेगी। बाकी ख़ैर उम्मीद है कि आप सबको आज की इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन मिली होगी, ख़ासकर अहमद भाई से कॉफ़ी साहब से आपको कोई मोटिवेशन मिली होगी और कॉफ़ी साहब अपने नाम की वज़ह से नहीं, अपने काम की वज़ह से जाने जाते हैं। तो और कोई पैगाम देना चाहेंगे या इसको हम यहीं पर इख्तिताम नहीं, करें? मेरे ख़्याल से हमने बहुत बातें कर ली हैं। अब मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही है। चलें जी, इसके बाद फिर हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। अपना ख़्याल रखें एंड हमें दें इजाज़त। कॉफ़ी भाई को आपका इंस्टाग्राम हैंडल कौन-सा है ज़रा बताइएगा? अहमद ब्र्यू अहमद अहमद ब्र्यू अहमद ब्रू कोई अंडरस्कोर वग़ैरह है इसके नहीं अंदर? बस दैट्स ऑल। अहमद AHMAD है या ED है? AHMEDBREWS ब्रूज़ ठीक है भई आपने इनको जाके फ़ॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगा अपनी इस यूट्यूब वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, इन्हें फ़ॉलो करें अपने बिग भाई जी अरहम निसार ऑफ़िशियल को इंस्टा पर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर फ़ॉलो करें। अपना ख़्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।